कालू कौवा गोरी कव्वी को देखकर उसके प्यार में पागल सा हो जाता है। रुको जरा, इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। ये कहकर गोरी कव्वी की सहेली सुंदरी कव्वी कालू कव्वे को अपनी ओर बुलाती है और कालू कौवा सीटी बजा रहा था और गोरी कव्वी और सुंदरी कव्वी को बहुत तंग कर रहा था। कालू कौवा सुंदरी कव्वी के बुलाने पर खुशी खुशी सुंदरी कव्वी की ओर चला जाता है, परंतु अगले ही पल सुंदरी कव्वी कालू कव्वे पर छलांग लगाकर उसे गिरा देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें तो तंग नहीं कर रहा था, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारी सुंदर सहेली को देख रहा था जो कि बहुत सुंदर है। गोरी कव्वी ने जैसे ही अपनी तारीफ सुनी वो बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी, परंतु सुंदरी कव्वी को तो बहुत गुस्सा आया था। तभी सुंदरी कव्वी ने कालू को उसी पेड़ के साथ उल्टा लटका दिया। अरे गोरी, तुम चिंता न करो, इस कालू कव्वे ने तुम्हें बहुत तंग किया है, परंतु अभी मैं इस कव्वे को सीधा कर दूंगी ताकि आइंदा ये कभी किसी भी कव्वे को तंग न करे। इस जैसे कव्वे बहुत बदमाश होते हैं, इनकी बातों में तुम कभी भी मत आना। ये कहकर सुंदरी कालू कव्वे को पेड़ से लटकाकर मारने लगती है। अरे अरे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी तौबा, मैं तुम दोनों में से किसी को भी तंग करूँ तो, परंतु मैं तो सच कह रहा था, तुम्हारी सहेली गोरी तो बहुत ज्यादा सुंदर है। सुंदरी, बस भी करो, अब और कितना मारोगी इस बेचारे को? कब से तो मार रही हो, क्षमा कर दो, मुझे लगता है ये आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। गोरी कव्वी ने जैसे ही कालू कव्वे के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो शर्माकर सुंदरी कव्वी को रोकने लगी। सुंदरी कव्वी ने कालू कव्वे को छोड़ दिया और कालू कौवा तुरंत ही उड़कर वहाँ से भाग गया था, परंतु गोरी कव्वी शर्माती हुई अपने घर चली गई। कालू कौवा इस जंगल का सबसे आलसी कौवा था। कालू कौवा कोई काम धंधा नहीं करता था, परंतु कालू कौवा टोनी चिड़िया से भोजन मांग मांग कर गुजारा करता था। कालू कौवा सुंदरी कव्वी से मार खाकर जैसे ही टोनी चिड़िया की ओर भोजन मांगने गया तो टोनी चिड़िया कालू कव्वे की बुरी हालत देखकर परेशान हो गई। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया? लगता है आज फिर किसी कव्वे को तुमने छेड़ा है और उस कव्वे ने तुम्हारी खूब पिटाई की है। हा 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 हा। हाँ हाँ, मजाक उड़ा लो, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। देखना, जैसे ही मेरी शादी होगी मैं अपनी पत्नी के साथ मैके रहूंगा, फिर तुम मुझे याद करोगी और फिर तुम मेरे और भी आओगी भोजन लेने। तुम कौन सा मेरी मदद करते हो, उल्टा मुझसे भी तो मुफ्त का भोजन लेकर खाते हो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ की ओर, वही भोजन किया करूँगा, अब से नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा भोजन। ये कहकर कालू कौवा अपनी माँ रानी कव्वी की ओर चला जाता है। कालू कव्वे की माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, तभी तो कालू कौवा अपनी माँ के पास नहीं रहता था, क्योंकि कालू कव्वे को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था और कालू चिड़िया से ही भोजन लेता था। परंतु कालू कौवा अपनी माँ के पास पहुँचकर अपनी माँ से कहता, अरे माँ, मिल गई आपकी बहू, मिल गई। अब देखना, आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं मेरी होने वाली पत्नी आपकी बहुत सेवा करेंगे, आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएगी। अच्छा अच्छा बेटा, ये बात है, जरा मैं भी तो देखूं मेरे बेटे ने कैसी पत्नी पसंद की है। अरे माँ, अभी तो रुक जाए आप, अभी तो बस एक नजर ही देखा है। उसका नाम गोरी कव्वी है, नाम की तरह वो भी बहुत गोरी है, बहुत ज्यादा सुंदर है, इसी कारण ही तो मैंने काफी पिटाई भी खाई है। हा हा हा। वहीं दूसरी ओर गोरी कव्वी भी कालू कव्वे के सपने देखने लगती है। गोरी कव्वी अब रोज ही उस पेड़ की ओर चली जाती थी, परंतु उसी रोज जैसे ही कालू कव्वे को देखती तो कालू कव्वा वहाँ पर सीटी बजा रहा होता है। अरे कालू, तुम यहाँ सीटी क्यों बजा रहे हो? तुम आ गई, मैं तो तुम्हें ही बुला रहा था ये सीटी बजाकर, परंतु तुम जैसी सुंदर कवि और कहाँ है? मैंने तो अपनी माँ को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। हाँ,
ये सुनकर गोरी कव्वी शर्माने लगती है, परंतु गोरी कव्वी जैसे ही वापस अपने घर जाती है तो गोरी कव्वी के पिता रामू कव्वी को मना कर देते हैं। गोरी, मैंने उस आलसी कव्वे का सारा पता करवा लिया है। वो 2 नंबर का निकम्मा है, वो बहुत ज्यादा आलसी है। टोनी चिड़िया से मैंने सारी जानकारी ले ली है। वो बदमाश है, रात को देर से घर जाता है और ऐसे ही कुंवारी पक्षियों को सीटी बजा बजा कर छेड़ता है। प्लीज पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा मन तो कालू कव्वे पर आ गया है। वो मुझे रानी बना के रखेगा। प्लीज, मैं आपकी एक ही तो बेटी हूँ, प्लीज मेरी बात मान ले। अरे बेटा, मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक बेटी है और उसका जीवन बर्बाद हो जाए। परंतु गोरी कव्वी बहुत ज्यादा जिद करती है। तभी रामू कव्वा गोरी कव्वी की शादी के लिए मान जाता है। यूं गोरी कव्वी और कालू कव्वे की शादी हो जाती है। गोरी कव्वी की सास रानी कव्वी गोरी पर काफी अत्याचार करने लगती है। अरे तू अपने साथ दहेज में क्या लेकर आई है? मुझे तो लगता था तेरे साथ बहुत ज्यादा दहेज होगा, परंतु तू तो कुछ भी लेकर नहीं आई। चल अब से पूरे घर की अच्छे से सफाई किया कर। परंतु मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कालू ने तो मुझसे वादा किया था कि मुझे रानी बनाकर रखेगा। अरे ओ, इस घर की तो बस एक ही रानी है, वो हूँ मैं। मेरी जीते जी कोई दूसरी रानी नहीं बन सकती, समझी? चल अब मेरा आदेश मान। गोरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रोज ऐसे ही घर के काम करती रहती है और तो और कालू कव्वा सारा दिन बाहर रहता था। परंतु एक रोज गोरी कालू कव्वे को तलाश करने चली जाती है, परंतु गोरी कव्वी की नजर कालू कव्वे की ओर जाती है तो वो देखती है कि कालू कव्वा एक दूसरी कव्वी को देखकर सीटी बजा रहा था। अरे कालू, तुम किसे देखकर सीटी बजा रहे हो? पहले तो तुम मुझे देखते थे, परंतु जब से हमारी शादी हो गई है तो कौन है वो जिसके लिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? अरे कोई नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ घर जाओ। तुम्हें पता है ना, इस समय दुष्ट उल्लू फिर रहे होते हैं। मुझे दुष्ट उल्लू का तो नहीं पता, परंतु मैं ये जरूर जान गई हूँ कि मेरा पति बहुत ज्यादा आलसी है। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, परंतु अब मैं सारा जीवन तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती। अच्छा, तो तुम्हारी ज्यादा ही जुबान चलने लगी है, परंतु तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पिता ने तो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये सुनकर तो गोरी कव्वी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि गोरी कव्वी के पिता ने यही वचन लिया था कि अगर तुम्हें कालू कव्वे से शादी करनी है तो तुम मुड़कर मेरे घर कभी वापस नहीं आओगी। परंतु गोरी कव्वी कालू जैसे बदमाश और आलसी पक्षी के साथ सारा जीवन नहीं बिता सकती। गोरी कव्वी जंगल में अकेली हो गई थी। गोरी कव्वी ने कालू कव्वे का घर छोड़ दिया। अब गोरी कव्वी बहुत ज्यादा रो रही थी, परंतु तभी टोनी चिड़िया की नजर गोरी पर जाती है। अरे गोरी, तुम कालू कव्वे की पत्नी हो ना? तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई थी। मैं अपनी बहन के यहाँ दूसरे जंगल गई हुई थी, तभी तुम दोनों की शादी पर ना आ सकी। बधाई हो तुम्हें शादी की। कैसी शादी चिड़िया बहन? ऐसी शादी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कौवा इतना आलसी है। ये इतना बदमाश है कि सभी कौवे को देखकर लाइन मारता है। मैं कालू के साथ अब नहीं रह सकती। इसकी माँ ने मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, तभी तो मैं कालू कौवे के घर से आ गई हूँ। परंतु मैंने ये शादी अपने पिता की मर्जी के बगैर की थी। मेरे पिता भी मुझसे नाराज हो गए हैं। मैं अब उनके पास भी नहीं जा सकती। ये कहकर गोरी कव्वी जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा, तो ये बात है। गोरी, तुम चिंता मत करो। तुमने जितनी देर रहना है तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे घर पर मेरे अलावा कोई नहीं होता, तो तुम जितना चाहो वहाँ रह सकती हो। यूं गोरी कव्वी टोनी की बात मान लेती है और गोरी कव्वी टोनी चिड़िया के घर पर आ जाती है। और तभी गोरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। परंतु दूसरी ओर कालू कौवा चोरी करते पकड़ा जाता है
और मिट्ठू बादशाह के सैनिक कालू कौवे को पकड़कर उसे कैद कर देते हैं और यूं कालू कौवे को भी सजा मिल जाती है।